हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो इंग्लिश में मैंने मॉडल्स को शुरू किया था और मॉडल्स के मैंने कुछ पार्ट को आपको कंप्लीट किया था। जो रिमेनिंग पार्ट है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स हमारे मॉडल्स में क्या रह गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मॉडल्स, व्हाट इज यूजेस ऑफ मॉडल्स। तो आफ्टर स्टडिंग ऑफ मॉडल्स, बाय स्टडिंग ऑफ मॉडल्स, इट गिव्स अस मैनर ऑफ द लैंग्वेज। और जब तक भाषा में आपके संस्कार यानी कि तमीज नहीं होता है तब भाषा बोल नहीं सकते। तो जितने सारे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में हमने 6 मॉडल्स को कंप्लीट किया था, जिसमें मुझे कुछ कंप्लेन आया था कि कुछ जगह मेरे जो साउंड है वो अच्छा से क्लियर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो मैंने पहले दिया उसको रिपीट करूं, लेकिन फिलहाल तो मॉडल्स को मैं कंप्लीट करता हूं। तो इसमें मॉडल्स में जो रिमेनिंग पार्ट जो हमारा बचा हुआ था वो है शुड, आउट टू, मस्ट, नीड, dare, and used to। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रिमेनिंग मॉडल्स है जो हमारा बचा हुआ था। तब इसमें चर्चा करते हैं वन बाय वन करके। इसमें अगर हमारा ले ले शुड को, तो फ्रेंड्स शुड, आउट टू और मस्ट, इन तीनों को हम एक साथ समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर से गौर करें, शुड, आउट टू और मस्ट, इन तीनों को हम एक साथ समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का मीनिंग एक जैसे होता है, यानी कि इन तीनों के मीनिंग में चाहिए आता है। चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, आउट टू का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए। लेकिन आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो, क्या तो चाहिए जहां कहीं भी आएगा हम शुड या आउट टू या मस्ट किसी को भी कहीं लगा सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से किसी को भी कहीं लगा देंगे तो फिर इतने सारे बनने की जरूरत क्या है? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इनकी कंडीशन, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि मॉडल्स के हर एक वर्ड्स को यूज करने के लिए उसके खास कंडीशन होते हैं। अगर उसके कंडीशन को जाने बिना किसी को कहीं लगा देते हैं तो वो अपना इंप्रेशन, जो अपना एक इंपैक्ट है, वो अच्छा से नहीं दे पाता है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर शुड का यूजेस कहां होगा। तो शुड का यूज जो बोला जाता है कि जनरल, शुड का यूज हम जनरल में ले सकते हैं, यानी कि साधारण जहां में परिस्थिति होगी तो साधारण परिस्थिति में शुड का प्रयोग करेंगे, या इसको हम बोलते हैं सिंपल भी बोल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम शुड का प्रयोग करेंगे। जबकि आउट टू का प्रयोग करना होता है तो इसकी जो होती है मोरल, जिसको बोलते हैं मोरालिटी या मोरल, जिसको हिंदी में बोला जाता है नैतिकता या नैतिक। तो नैतिकता या नैतिक की बातें जब आती है तो वहां में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। सेम पे अगर मस्ट के बारे में पूछा जाए तो मस्ट का प्रयोग जो होता है यह होता है कंपल्सरी। कंपल्सरी जिसको बोलते हैं अनिवार्य या इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल, या हम दे सकते हैं स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस यानी कि जहां सख्ती की बातें आती है, यानी कि तीनों की परिस्थिति है फ्रेंड्स। हमें यह ध्यान रखना होगा कि शुड का प्रयोग साधारण, जहां सामान्य सी बातें होती है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, उसे यहां नहीं जाना चाहिए, तो ये सामान्य सी बातें हो रही है, इसमें हमें
का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे नैतिकता से, हमारी मोरल से रिलेट कर रहा है, तो वहां हमें आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आपको अपने बड़ों की आदर करना चाहिए। तो ये सारी क्या हो रहा है, नैतिकता की बातें कर रहा है। अब जब भी नैतिकता की बातें की जाती है तो उसमें हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। सेम में मस्ट। अब जब ये इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कंपल्सरी आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए आपकी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब यहां में इस परिस्थिति में क्या आ रहा है, कंपलनेस आ रहा है, यानी कि कंपल्सरी बातें हो रही है, तो मस्ट का प्रयोग हुआ। आपातकाल, और भी कोई परिस्थिति हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, अब आपातकाल हो गया, तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, तो मस्ट का यूजेस होगा। फिर सख्ती, जैसे कि एग्जामिनेशन या कोई भी ऑफिशियल चीजें होती है, जब ऑफिस की कोई बातें होती है और उसमें कोई चीज सख्ती, निषेध, प्रोहिबिशन का रूप में होता है, तो हम उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, और स्ट्रिक्टनेस दिखाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर पे कई बार, कई स्टेट बोर्ड के भी, सीबीएसई बोर्ड में भी कहीं कहीं होता है कि क्या होता है, यू मस्ट नॉट राइट एनीवेयर ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो यहां की क्वेश्चन प्रश्न पत्र के ऊपर आप कहीं भी कुछ ना लिखे, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टनेस को दिखाया। तो ये सिचुएशन होती है शुड, आउट टू और मस्ट को यूज करेगा, तो ये इसकी परिस्थिति होगी। अगर बात चली इसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसके प्रयोग करने के लिए स्ट्रक्चर को हमें देखना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह थोड़ा सा डिफर करता है। अगर स्ट्रक्चर में हम लेते हैं कि नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 1 अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे होगा, इसकी स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लाना है शुड या आउट टू या मस्ट। जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में जो हो, उनमें से इनमें से एक को उठा लेना है, प्लस सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यही स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव में। अब इसमें जितने सारे एग्जाम्पल हो आप रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे वहां जाना चाहिए, सेंटेंस है मुझे वहां जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देख करके आपके मन में क्या सिचुएशन आ रहा है, सिंपल सी बातें हो रही, इसमें कोई खास स्पेशल नहीं है, इसलिए इसे हम जब भी बनेंगे तो क्या होगा, आई शुड गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इस सेंटेंस से क्या लग रहा है, काफी कंपेयरलेस, यानी कि बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि अवश्य जाना चाहिए, यानी कि इस सेंटेंस में काफी खास बातें हो रही है। इसलिए इस सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट गो देयर। देखा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस से खास पता चल गया। और फिर देखें, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हमें यह बनाना होगा तो इसमें हमें क्या निकल रहा है, इस सेंटेंस को देखने के बाद लग रहा है कि मोरालिटी यानी कि नैतिकता की बातें की जा रही है। और मैंने चर्चा कर चुका हूं कि जब भी नैतिकता की बातें होती है तो आउट टू का यूज करेंगे। तो फिर इस पे क्या बनेगा, तो वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देख लिया कि इसके
अफर्मेटिव सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमने शुड, आउट टू या मस्ट को इलेक्ट किया, चुनाव किया और उसको उसमें पुट करके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस का फॉर्मेशन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसके अब नेगेटिव को अगर हम देखें, अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट। हम आउट टू को नीचे करेंगे, इसमें ये हो जाएगा आउट प्लस नॉट प्लस टू, और इनके साथ नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये इसके, क्योंकि फ्रेंड्स शुड सिंगल है, मस्ट भी सिंगल है, इसलिए इसके बाद नॉट का यूज कर रहे हैं, लेकिन आउट टू डबल वर्ड्स हो रहा है, इसलिए डबल वर्ड तो इन दोनों के बीच में नॉट को पुट करना था, इसलिए हमने शुड और मस्ट से आउट को अलग करके इसका बना दिया। अब हमें इसमें कोई भी सेंटेंस अगर आ जाती है कि मुझे वहां किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, मुझे वहां किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस से फ्रेंड्स अब गौर करेंगे तो क्या इंडिकेशन हो रहा है, यानी कि कंपल्सरी की बातें हो रही है, लेकिन वो नेगेटिव कर रहा है। तो मुझे वहां किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी बीत जाए, यानी कि रिजिडनेस होगी, और रिजिडनेस के लिए मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो आई मस्ट नॉट गो देयर। बड़ा सिंपल सा हुआ, हिंदी इसका इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसने बड़े हिंदी को इंग्लिश देखे कितने छोटे में बनाया गया। तो आई मस्ट नॉट गो देयर। ठीक उसी प्रकार अगर सेंटेंस ये हो जाए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां देखें, इस सेंटेंस से क्या हो रहा है कि एकदम सिंपल बात को बता रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख लें, उसे अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स किस तरह से यह बनेगा, क्योंकि इससे साफ लग रहा है कि मोरल की बातें हो रही है, नैतिकता की बातें हो रही है, तो यहां ही या शी दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ही आउट नॉट टू इंसल्ट हिज पेरेंट्स। फ्रेंड्स यहां देखना होगा कि पेरेंट और पेरेंट्स इन दोनों के बीच डिफर होता है। अगर अकेला पेरेंट अगर होता है तो उसका अर्थ होता है कि माता या पिता, लेकिन पेरेंट्स हो जाता है तो उसका अर्थ होता है दोनों, माता और पिता दोनों। ये चीज को एक वर्ड मीनिंग में ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया फ्रेंड्स। अब हम अगर इसके इंटेरोगेटिव को देखते हैं तो देखें कि इसके इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो इस तरह से इसके अगर हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट पहचान, क्या पहले लगा रहे, क्या पहले लगा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है स्ट्रक्चर में अगर हम चलते हैं तो स्ट्रक्चर इसकी स्टार्ट ही होगी, या तो शुड से शुरू होगा या मस्ट से। अगर आउट टू होती है इसमें पहले आउट फिर सब्जेक्ट प्लस टू, और यहां शुड या मस्ट के बाद ही सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव फर्स्ट की। अब इस पे आप कोई भी सेंटेंस को चाहे बना सकते हैं। क्या मुझे वहां खेलना चाहिए, क्या मुझे वहां खेलना चाहिए। तो सिंपल सी बातें हो रही है, इसलिए शुड आई प्ले देयर। तो क्या मुझे वहां खेलना चाहिए, शुड आई प्ले देयर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यही अगर मस्ट या आउट टू की परिस्थिति आ जाती है, जैसे उदाहरण के लिए देख लें, क्या हमें अपने देश की, क्या हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देश की रक्षा करना, क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए हैं, ये हमारे कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए इसमें नैतिकता की बातें आती है। इस देश का बनेगा आउट वी टू डिफेंड आवर कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देख लिया कि इसके में शुड का और आउट टू का हो गया। क्या तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए, क्या तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए। अगर यह सेंटेंस होता है तो इसको हम किस ढंग से बनाएंगे फ्रेंड्स, तो मस्ट यू डू दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये परिस्थिति को अपने आप क्लियर हो जाता है, और परिस्थिति के हिसाब से हमने शुड, आउट टू और मस्ट को टिक करते हैं, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उसको प्लेस करके हम अपना सेंटेंस को तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट को देख लिया। अब अगर बात आती है इंटेरोगेटिव सेकेंड के लिए, तो उसी तरह से जिस तरह से बाकी मॉडल्स को यूज किया जाता है और किया गया, ठीक उसी प्रकार इसका भी किया जाएगा। फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपको सारे WH पे क्लियर कर दूं, जिससे आपके मन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात आ गई इसके इंटेरोगेटिव सेकेंड की। तो इंटेरोगेटिव सेकेंड पहचान, क्या या क्यों आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो, यानी कि इंग्लिश से करेंगे तो स्टार्ट्स विद WH। यही इंटेरोगेटिव सेकेंड है। ग्रुपिंग बटा हुआ है, जिसके ए ग्रुप में लेंगे तो ए ग्रुप में आ जाएगा WH प्लस शुड, मस्ट
प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इस पे हमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सिचुएशन अगर देखते हैं, इसमें सिचुएशन सामान्य सिचुएशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन राइट हो रहा है, वो भी जनरल क्वेश्चन। तो इसलिए यहां में होगा व्हाट, WH पहले, शुड मस्ट में से करेंगे तो नेचुरल हो रहा है, इसलिए शुड का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट शुड आई डू। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब ये सेंटेंस हो रहा है कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए। अब ये सेंटेंस में आ रहा है कि मोरालिटी की बातें हो रही है, और जब मोरालिटी की हो रही है इसमें हो रहा है कैसे, तो WH यहां में कैसे का हो जाता है हाउ। सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हैं, तो सेंटेंस की सिचुएशन क्या कह रहा है, तो चूंकि नैतिकता की बातें आ रही है इसलिए हाउ आउट यू टू शन योर पेरेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देख लिए। सेम वे मस्ट भी जहां आना होगा तो मस्ट पे भी स्ट्रक्चर यही होगा, यूज कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बी ग्रुप को हम देखें कि बी ग्रुप के साथ किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, तो फ्रेंड्स बी ग्रुप में भी कुछ नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो को देखा होगा तो यहां में बी ग्रुप में भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर देख लें इसमें बी ग्रुप के स्ट्रक्चर, तो WH प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लेंगे शुड या मस्ट। आउट टू आ जाता है तो आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस सब्जेक्ट, और फिर इसे सबके साथ V1 और अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर है, इस पे कोई भी सेंटेंस हो जाए। हमें कितना पानी पीना चाहिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, पर इतना इजी भी नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हमारे शरीर को फिट रखने के लिए कंपेलनेस को इंडिकेट कर रहा है, और इस कंपेलनेस में मस्ट का यूज होता है। अगर हम सामान्य रूप से इसको राइज कर रहे हैं कि हाँ कितना पानी पीना चाहिए, तो शुड का, यानी कि शुड और मस्ट के बीच ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है। अगर हम नॉर्मल रूप से ये क्वेश्चन करें हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक। लेकिन अगर हम हेल्थ के दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस के दृष्टिकोण से लें, तो यहां मस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। इसलिए यहां में कंफ्यूजन ना हो, तो फ्रेंड्स पानी अनकाउंटेबल में आएगा, तो हाउ मच वाटर मस्ट वी ड्रिंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे मस्ट के बदले अगर नॉर्मल लग रहा है कि बातें, तो यहां में आप शुड भी डाल सकते हैं। तो यह चीज को हमें देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने ए ग्रुप और बी ग्रुप को देख लिया। सेम में अगर इसके सी ग्रुप को देखते हैं तो इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है।
तो फ्रेंड्स इसके सी ग्रुप का स्ट्रक्चर जो होता है वो यही है, WH प्लस शुड आउट टू या मस्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। वहां किसे जाना चाहिए, वहां किसे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इस सेंटेंस से हमें इसके वैल्यू जो पता चलता है तो क्या हो रहा है, सामान्य सी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो वहां किसे जाना चाहिए, तो हु शुड गो देयर। इसी तरह से फ्रेंड्स और भी जो भी सेंटेंस हो रहा है जो हु या हु से बनेगा तो उसको हम किसी स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ाएंगे। जैसे और भी कोई सेंटेंस हो जाता है, वहां किसके भाई को अवश्य जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां मैं ऑलरेडी कंपेलनेस को दिखा दिया कि अवश्य चाहिए, और इस परिस्थिति में सीधे सी होगा कि whose brother must go there। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने शुड, आउट टू और मस्ट का यूज देख लिया। इसके सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में खत्म हो गया, और इस तरह से हमारा जो कंप्लीट हुआ शुड का, आउट टू का और मस्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास बच जाता है नीड, डेयर एंड यूज्ड टू का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर ले जिससे मॉडल्स आज हमारा खत्म हो जाए। फ्रेंड्स मॉडल्स के बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं कि मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है, इसके बिना आप अपने मन की बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से हम किसके साथ किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें, ये मॉडल्स के साथ ही यह निर्णय लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब यहां में एक छोटा सा पार्ट है यूज्ड टू। पहले हम यूज्ड टू को देखते हैं। फ्रेंड्स यूज्ड टू जो एक्चुअल इसका मीनिंग होता है, यह पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है, हमारे पास्ट हैबिट को बताता है, यानी कि पिछली आदत को बताता है, यानी कि अभी की आदत को नहीं, यह पिछली आदत को बारे में यह वर्णन करता है। यानी कि इसका मीनिंग ही होता है किया करता था, किया करता था, ये इसका सेंस निकलता है, बस यही है ये। लेकिन ये मॉडल्स में आ जाता है, स्ट्रक्चर वाइज में आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस पास्ट टाइम। यानी कि जब भी हम यूज टू का प्रयोग करेंगे इसके साथ बीते हुए समय को इंडिकेट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बीते हुए समय को इंडिकेट नहीं करेंगे तो पिछली आदत को उसके साथ लिंक नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बचपन में बहुत झूठ बोला करता था, तो फ्रेंड्स ऐसी चीज को कैसे करेंगे ये, तो इसलिए इसमें यूज्ड टू और यहां में पास्ट टाइम क्या निकल गया, तो बचपन में जब मैं 5वीं क्लास में था दूसरे बच्चों का कलम चुरा लिया करता था, एक हैबिट होगी। लेकिन यह हैबिट क्या होगी, तो पास्ट टेंस में, तो पास्ट टाइम यहां में क्या इंडिकेट किया, तो जब मैं 5वीं क्लास में था, वही है पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप नेगेटिव बनाने के लिए सारा स्ट्रक्चर यही होगा और यहां में आप नॉट का प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बना लिया। उदाहरण के लिए मैं एक सेंटेंस दे दूं, मैं बचपन में बहुत झूठ बोला करता था, मैं बचपन में बहुत झूठ
बोला करता था। ठीक है फ्रेंड, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें अगर इस पे इंडिकेट करना होगा तो किस ढंग से होगा? तो आई यूज्ड टू टेल अ लाई सो मच, या वेरी मच भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? बचपन में, इसलिए पास्ट टाइम को यहां इंडिकेट करना है। तो इन माई चाइल्डहुड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और मन की बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम यूज टू को कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास बचा है दो मॉडल्स, नीड और डेयर। तो फ्रेंड्स, नीड और डेयर एक ऐसा मॉडल्स है जो ये मॉडल्स होने के साथ साथ वर्ब का भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीड और डेयर नीड और डेयर, ये जहां एक तरफ वॉवेल मॉडल्स है, दूसरी तरफ यह वर्ब भी है। जब यह नीड का ऐसे एक्चुअल मीनिंग देखें तो क्या निकलता है? जरूरत, यानी कि आवश्यकता, या रिक्वायर वाला चाहिए, ये नीड का मतलब होता है। जबकि डेयर का अर्थ होता है हिम्मत या साहस, यही होती है। जब इसको यूज होता फ्रेंड्स, नीड जो होती है, मैंने यहां में चर्चा कर देना चाहता हूं कि नीड दो फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है मोडाल्स और दूसरा फॉर्म होता है वर्ब। तो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये मोडाल्स कब होगा और ये वर्ब कब होगा। तो नियम होता है ठीक उसी प्रकार डेयर का भी यही है। डेयर भी जो होता है, इसके भी दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म में मोडाल्स और दूसरे फॉर्म में वर्ब होता है। अब अगर हम मोडाल्स देखें कि ये मोडाल्स कब होगा, तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होता है, तो यहां में नीड और डेयर एज मोडाल्स के रूप में यूज किया जाता है, किया गया। लेकिन जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नीड या डेयर में से कोई यूज हुआ, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाता है, तो यहां में यह वर्ब का काम करता है। दूसरा एक और पार्ट होता है कि जब सब्जेक्ट के साथ नीड या डेयर के बाद अगर टू का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, तो वहां भी यह वर्ब बन जाता है। क्योंकि इस परिस्थिति में, इस वर्ब की परिस्थिति में, ये नीड जो है या डेयर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका यूज होता है। जबकि यहां में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं, यही नीड ही होगा। लेकिन यहां में नीड का फॉर्म चेंज हो जाता है। नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। सेम वे डेयर के जाएगा तो डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। ठीक है फ्रेंड, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा जब वर्ब का फॉर्म में आएगा। लेकिन जब मॉडल्स के फॉर्म में आएगा तो नीड और डेयर अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा और ये वर्ब से रिलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम एग्जांपल को देख सकते हैं। अगर इसमें सेंटेंस लिया जाए, तुम्हें वहां जाना जरूरी है, तुम्हें वहां जाना जरूरी है। या इस सेंटेंस को हिंदी थोड़ा सा मेरा वीक है फ्रेंड्स, या भी अभी हो सकता है तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? यू नीड
गो देयर। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे यह काम करने की हिम्मत है, मुझे यह काम करने की हिम्मत है, मुझे यह काम करने की हिम्मत है। तो फ्रेंड्स, I dare do this work। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नीड और डेयर में होता है, बशर्ते कि आप इसे अगर मॉडल्स के रूप में लेके चलते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वर्ब के रूप में जाएंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। जैसे इसके एग्जांपल के लिए हम ले लें कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। यहां में ये वर्ब का काम कर रहा है, तो यहां क्या होगा, आई नीड वाटर, यहां ये वर्ब हो गया। लेकिन इसी जगह यह हो जाए, उसे पानी चाहिए, उसे पानी चाहिए। तो चूंकि ये वर्ब बन रहा है तो अकॉर्डिंग टू टेंस में यूज होगा, तो यहां हो जाएगा ही नीड्स वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखना है सेंटेंस को। जो फॉर्म है इसमें नेगेटिव जैसे चलना है तो सब्जेक्ट नीड या डेयर, इसके बाद नॉट, इस तरह से हम इसके नेगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें इसके इंटेरोगेटिव बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीड और डेयर को सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट को नीड के डेयर की जगह में, और इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे क्या मेरा जाना जरूरी है, तो नीड आई गो, नीड आई गो, क्या मेरा जाना जरूरी है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने कोशिश किया कि मॉडल्स को क्लियर करें। फिर भी फ्रेंड्स मुझे कुछ कंप्लेंट मिला, मेरी खुद की कंप्लेंट मिला कि इससे पिछला वीडियो जिसमें मैंने कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल का यूजेस बताया है, उसमें मुझे कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि साउंड उसमें अच्छा से क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ऑडियंस है, जो भी उसके सुनने वाले लोग हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से उस वीडियो को रिपीट कर पाऊं, पर अभी ढेर सारा सिलेबस है और खास करके कुछ जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उनका खास कमेंट आता है और स्पेशल व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं कि सर सिलेबस थोड़ा सा जल्दी खींचा जाए। तो मेरा तो सिलेबस नहीं, बल्कि मुझे स्पीकिंग के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा बेसिक को क्लियर करूं, तो कोशिश मेरा यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैं सॉल्व कर सकूं। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखें और जैसा सही हो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को आप शेयर करें। थैंक यू।